दोस्तों कभी कभी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक ऐसे पल आते हैं जो सिर्फ एक मुलाकात नहीं होते बल्कि वो आने वाले 50 सालों की विश्व की व्यवस्था बदल देते हैं। और दोस्तों रसिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन साहब का भारत दौरा उसमें से एक ऐसा ही पल था। दोस्तों पूरा वर्ल्ड यार रूस को यार आइसोलेट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दोस्तों उसी समय रसिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन साहब भारत की धरती दिल्ली पे उतरते हैं और दोस्तों उनको रिसीव करने आते हैं हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी। सारा प्रोटोकॉल तोड़ दिया गया है भाई पुतिन साहब को रिसीव करने के लिए। दोस्तों न लाल गलीचा, न ग्लैमर और ना कोई यूरोपियन कार, सिर्फ एक फॉर्च्यूनर और दुनिया के दो सबसे मजबूत नेता एक ही गाड़ी में बैठे हुए एक ही संदेश देते हुए, जो कि दोस्तों यूएसए, चाइना और पूरे यूरोप और पूरे दुनिया भर में सुनाई दिया। दोस्तों पुतिन साहब का विजिट सिर्फ एक ये स्टेट विजिट नहीं था, बल्कि दोस्तों ये था ग्लोबल पावर शिफ्ट का एक ऐलान। दोस्तों इंडिया प्लस रसिया इक्वल टू एक नया स्ट्रेटेजिक ब्लॉक जो आने वाले समय में दुनिया का सबसे बड़ा गेम चेंजर बनने वाला है। और दोस्तों यही पुतिन साहब की विजिट में रेलॉस एक्ट साइन हुआ, एक ऐसा समझौता जो इंडियन ओशियन से लेकर आर्कटिक ओशियन तक भारत की शक्ति को नए स्तर पर लेके जाएगा। ऊपर से दोस्तों हमारे मोदी और पुतिन साहब की दोस्ती, जो कि दोस्तों रुपए और रूबल में ट्रेड हुआ, डिफेंस अपग्रेड्स पे काम हुआ, ज्वाइंट स्टेटमेंट पे चर्चा हुई और दोस्तों भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका, सबने मिलकर दुनिया को यह संदेश दे दिया है कि दोस्तों इंडिया इज जस्ट नॉट राइजिंग, इंडिया इज रिशेपिंग ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स। दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पुतिन साहब का भारत दौरा इतना इंपॉर्टेंट और ऐतिहासिक क्यों है, और दोस्तों रेलॉस पैक्ट कैसे एशिया और पैसिफिक की ताकत का संतुलन बदल देगा। मोदी जी और पुतिन साहब की मुलाकात ने चीन अमेरिका की डिप्लोमेसी में कैसी हलचल पैदा की, और दोस्तों राहुल गांधी के स्टेटमेंट ने कैसे भारत की पॉलिटिक्स में कौन सी नई बहस खड़ी कर दी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते इंडिया रसिया की वो रिलेशनशिप की कहानी जिसे दुनिया बहुत ध्यान से देख रही है। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों चैप्टर 1 में समझते हैं 75 साल की कहानी इंडिया रसिया फ्रेंडशिप की। तो भाइयों जब दुनिया यार रसिया को आइसोलेट कर रही है तो उसी समय पे इंडिया वही देश है जो रूस को अपना सबसे भरोसेमंद स्ट्रेटेजिक पार्टनर मानता है। क्यों? क्योंकि रूस ने यार 1971 में इंडिया के साथ खड़े रहकर यार अमेरिका और यूरोप से मुकाबला किया था, इंग्लैंड से मुकाबला किया था। जब इंडिया संकट में था तब हम लोग को यार रसिया ने हेल्प किया था। जब इंडिया ने यार न्यूक्लियर टेस्ट किया तो उसके बाद इंडिया पे यार बहुत ज्यादा सैंक्शंस लगे, उस समय रसिया ने इंडिया की हेल्प की थी। और दोस्तों सैंक्शंस के बावजूद रसिया ने यार इंडिया को यार सहयोग देना जारी रखा। इंडिया का दोस्तों जितना यार डिफेंस में प्रभाव है ना भाई, उसमें दोस्तों 60% इंडिया की यार सैन्य तकनीकी रूस पे यार निर्भर है। और दोस्तों आज भी यार दुनिया बदलने के बावजूद इंडिया रसिया का इक्वेशन पहले से और अधिक मजबूत होता जा रहा है। व्लादिमीर पुतिन का ये विजिट यार ग्लोबल पावर रियलिजमेंट का संकेत था, जो दोस्तों इंडिया प्लस रसिया को न्यू मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर देता है। भले यार रसिया को यार इंडियन से यार कोई जरूरी ना हो, लेकिन इंडिया को यार रसिया बहुत जरूरी है यार, क्योंकि दोस्तों हम लोग रसिया के बगैर कुछ भी नहीं है। ये बात आप नोट करके रख लो। इंडिया का सुदर्शन चक्र S-400 ऑपरेशन सिंदूर में देखा था यार, एक पाकिस्तान का मिसाइल तक यार इंडिया पे नहीं गिरा, और वो S-400 यार किसका देन है? रसिया का देन है भाइयों। लेकिन एक बात ये भी है भाई, रसिया को अगर इंडिया चाहिए तो यार इंडिया को भी भाई रसिया चाहिए। आज इंडिया भी भाई वर्ल्ड की चौथी ग्लोबल पावर बन चुकी है। पहला अगर अमेरिका है, दूसरा चाइना है, तीसरा रसिया है, तो चौथा इंडिया है भाइयों। दोस्तों अब चैप्टर 2 में समझते कि ऐसा कौन सा पुतिन साहब ने इंटरव्यू दिया जिसने दोस्तों पूरे वर्ल्ड को हिला के रख दिया। तो दोस्तों इंडिया आने से एक दिन पहले यार पुतिन साहब ने यार इंडिया टुडे को एक एक्सप्लोसिव इंटरव्यू दिया, जिसमें दोस्तों उन्होंने कहा कि इंडिया रसिया का 90% बिजनेस इंडिया की करेंसी रुपए और रसिया की करेंसी रूबल से होता है। आज पूरी दुनिया भाई यार डॉलर पे निर्भर है। बगैर यार यूएस डॉलर के यार कोई छोटा सा भी यार ट्रेड नहीं कर सकता, लेकिन रसिया और इंडिया ने यार खुले तौर पे कह दिया है कि हम लोग अपनी करेंसी से यार ट्रेड करेंगे। और जो देश ग्लोबल ट्रेड चोक करते वो खुद दोस्तों नुकसान उठाते हैं। यह दोस्तों साफ तौर पर अमेरिका और यूरोप सैंक्शन सिस्टम का जवाब था, क्योंकि जब से यार रसिया ने यार यूक्रेन पर यार तबाही मचाई है तब से यार ना जाने कितने सारे सैंक्शंस यार रसिया पे लगे भाई। पूरा यूरोप यार रसिया को नफरत से देख रहा है। अमेरिका भी भाई यार रसिया को अपने एनिमी तो यार हमेशा से मानता आ रहा है, लेकिन यूरोप में उतना खास नहीं था। लेकिन जो रसिया और यूक्रेन का युद्ध हुआ है ना, तब से यूरोप ने भी यार रसिया के ऊपर लगाम लगाना शुरू कर दिया है। लेकिन रसिया को कोई फर्क ही नहीं पड़ता भाई, जितना सारा सैंक्शंस से लगाए।
यूक्रेन को ये लोग छोड़ेंगे नहीं। इसके बावजूद दोस्तों उन्होंने एक और बड़ा बयान दिया, उसमें उन्होंने कहा कि रसिया बिना रुकावट के भारत को तेल और गैस देगा। कोई इंटरनेशनल प्रेशर न इंडिया पे प्रभाव डाल सकते और ना ही रसिया पे प्रभाव डाल सकते। जितना सप्लाई होगा उतना हम लोग सप्लाई इंडिया को करेंगे। पिछले कुछ महीनों में यार जब यार इंडिया ने यार क्रूड ऑयल यार रसिया से खरीद रही थी, तब पूरे यूरोप ने और अमेरिका ने सवाल उठाया था इंडिया पे कि यूक्रेन वार का असली जिम्मेदार इंडिया है, वो डायरेक्ट फंडिंग कर रहा है रसिया को तेल खरीद के। लेकिन उसी पे यार हमारे पुतिन साहब ने जवाब दिया कि जब इंडिया खरीद रही तो गलत, और जब अमेरिका यार नेचुरल गैस रिसोर्सेज रसिया से खरीद रहा है तो वो सही है। President sir, with regard to Mr. Donald Trump, my second question is also about him because recently he also went on to say that if you're buying oil from Russia, you're the one about India. You're the one who's funding the Russia-Ukraine war. As for India's purchases or purchase of energy resources from Russia, the United States itself still buys nuclear fuel from us for its own nuclear power plants. Это ведь тоже топливо. That is also fuel, uranium for the reactors operating in the United States. Станций, работающих. If the US has the right to buy our fuel, why shouldn't India have the same privilege? और दोस्तों उन्होंने ये भी कहा कि हम मेक इन इंडिया के भी पार्टनर है, जो इंडिया करेगा वो हम करेंगे। हमारा आपसी सहयोग हमारे लक्ष्यों की प्राप्ति की गारंटी है। प्रधानमंत्री मोदी सरकार और देश के सामने कई लक्ष्य रख चुके हैं। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट इस दिशा में एक बेहतरीन उदाहरण है। हम जब भी मिलते हैं वो हमेशा मुझसे कुछ न कुछ नया करने को लेकर बात करते हैं। दोस्तों यह संदेश था कि इंडिया का इकोनॉमिक फ्यूचर यार वेस्टर्न कंट्रीज पर यार निर्भर नहीं है। कल से मेरी जो राष्ट्रपति पुतिन से बात हो रही है और जिस प्रकार के पोटेंशियल नजर आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि हमें 2030 तक इंतजार करना पड़ेगा। दोस्तों अब चैप्टर 3 में समझते हैं मोदी और पुतिन साहब की पावरफुल एंट्री जो दिल्ली एयरपोर्ट पे हुई। तो दोस्तों जैसे ही रात को 9 बजे यार पुतिन साहब का एरोप्लेन यार जब यार दिल्ली में यार लैंड हुआ, फ्लाइट से नीचे उतरे, तुरंत पीएम मोदी साहब प्रोटोकॉल तोड़ के यार पुतिन साहब को रिसीव करने पहुंच गए। पूरे वर्ल्ड में माना जाता है कि देश का जो रिप्रेजेंटेटिव होगा वो यार किसी को रिसीव नहीं कर सकता है, लेकिन हमारे मोदी जी यार इतना वैल्यू करते हैं पुतिन साहब को कि यार वो उनको रिसीव करने गए। भाई आज तक पहली बार हुआ होगा कि मोदी साहब किसी को रिसीव किए प्रधानमंत्री बनने के बाद। और दोस्तों अपने साथ यार टोयोटा फॉर्च्यूनर में बैठा कर लेके निकल जाते हैं। भाई पूरी दुनिया तो इसी पे शौक हो गई कि जब रसिया के प्रेसिडेंट के पास एक पर एक बुलेट प्रूफ कार है तो ये फॉर्च्यूनर पर क्यों जा रहे हैं। ये कार सिर्फ एक कार नहीं था, ये सिंबल था और संदेश था यूरोपियन कंट्रीज को कि ना हम कोई मर्सिडीज यूज करेंगे, ना हम कोई BMW यूज करेंगे, ना हम कोई जैगवार यूज करेंगे। हम अपने एशियन कंट्री को और अपने मेक इन इंडिया के प्रोडक्ट को बढ़ावा देंगे। फॉर्च्यूनर कार है ना जो यार वो है तो ऐसे जापान की कंपनी की, लेकिन बनती दोस्तों इंडिया में है। ये मैसेज था कि यह एक इंडियन मीटिंग है, एशियन मीटिंग है, इसमें यूरोप और अमेरिका का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। जो चीज होगा वो इंडिया के मुताबिक होगा। पुतिन साहब को और अच्छा महसूस कराने के लिए हमारे मोदी साहब यार प्रेस मीटिंग में यार रसियन भाषा बोलते हैं, उस पर पुतिन साहब मुस्कुरा जाते हैं। और दोनों पॉलिटिशियन की यार 25 साल की पुरानी फोटो दिखाई जाती है कि फर्स्ट टाइम मोदी साहब यार कब व्लादिमीर पुतिन से मिले थे। ये जो मीटअप था ना भाई यूरोपियन कंट्रीज को और अमेरिका को, उसके बाद यार भाई बर्नौल लगाना पड़ा होगा, क्योंकि भाई ये व्लादिमीर पुतिन साहब का विजिट यार बहुत कंट्रोवर्सी वाला था भाई पूरे वर्ल्ड भर में। भाई पूरा वर्ल्ड चाह रहा था कि ये मीटअप ना हो, क्योंकि यूक्रेन वार के बाद यार व्लादिमीर पुतिन साहब पहली बार भाई इंडिया दौरे पे आए हैं। हालांकि पीएम मोदी ने यार साफ शब्दों में कह दिया कि हमें शांति पसंद है, हम रसिया को ये भी कहेंगे कि आप शांति स्वीकार कीजिए। असल से यूक्रेन के संकट के बाद हमारी लगातार चर्चा होती रही है। विश्व का कल्याण शांति के मार्ग पर ही है। हम सबको मिलकर के शांति के रास्ते तलाशने चाहिए। और पिछले दिनों जो प्रयास चल रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि विश्व फिर से एक बार शांति की दिशा में लौटेगा। दोस्तों अब चैप्टर 4 में समझते हैं कि यार रेलोस पैक्ट यार 21वीं सदी का सबसे बड़ा गेम चेंजर पैक्ट कैसे है। तो दोस्तों अब आते हैं इस विजिट के सबसे बड़े धमाकेदार एपिसोड पे, रेलोस पैक्ट। इसका मतलब दोस्तों रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट है। और दोस्तों रसिया ने यार इंडिया के साथ इस मिलिट्री लॉजिस्टिक एग्रीमेंट को यार मंजूरी दे दी है। इस विजिट का यार सबसे बड़ा एग्रीमेंट जो साइन हुआ है ना भाई वो रेलोस पैक्ट है। आइए समझते हो दोस्तों कैसे। दोस्तों इस युद्धपोत का मतलब है कि इंडिया और रसिया का यार नेवल शिप एक
एक दूसरे के शिप पोर्ट्स और दोस्तों नेवल बेसेस का इस्तेमाल कर सकेंगे। दोनों देशों के फाइटर जेट एक दूसरे के एयर बेसेस पे रिफ्यूल कर सकेंगे, रिपेयर हो सकेंगे और दोस्तों उस पर मिसाइल्स पे रिलोड हो सकेंगी। और दोस्तों इंडियन नेवी के लॉन्ग रेंज मिशन सस्ते और तेज होंगे, क्योंकि इंडिया के ऊपर यार इंडिया का कोई भी बेस नहीं है भाई। इससे ये होगा कि जिस तरह चाइना यार पाकिस्तान को लेके भाई इंडिया को टैकल करने की कोशिश करता है, उस तरह इंडिया भी यार चाइना को टैकल करने की कोशिश कर सकता है, रसिया का फाइटर एयरबेस यूज करके, रसिया का नेवल बेसेस यूज करके। और दोस्तों इंडियन पैसिफिक रूट पर इंडिया की पकड़ और मजबूत हो सकेगी। लेकिन दोस्तों असली चौंकाने वाली बात यह है कि रूस को पहली बार यार इंडियन ओशियन में स्ट्रेटेजिक एंट्री मिल रही है। इस एग्रीमेंट से तो यार पूरी दुनिया नाखुश है, क्योंकि पूरी दुनिया यार रसिया को देखना नहीं चाहती भाई, इंडिया को छोड़ के। क्योंकि भाई रसिया के पास सबसे बड़े बड़े मिसाइल्स है भाई। रसिया हर चीज में कॉम्प्रोमाइज कर सकता है, लेकिन अपने मिलिट्री पावर में कभी नहीं कर सकता। किसी का मजाल नहीं कि रसिया से भिड़ सके डायरेक्ट। पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए और रसिया अकेला रहेगा ना, तो पूरी दुनिया को वो खत्म कर सकता है। अब तक दोस्तों इंडियन पैसिफिक ओशियंस में यार यूएसए का डोमिनेट रहा है, चाइना का यार डिजिबूटी बेस रहा है, यूके, फ्रांस और जापान का भी यार इंडो पैसिफिक रीजन्स में यार एक्टिव प्रेजेंस रहता है, लेकिन रसिया का तो नहीं रहता भाई। उसलिए यार रसिया ने यार ये डील साइन किया है। अब रसिया यार डायरेक्ट तरीके से इंडो पैसिफिक ओशियंस में यार एंट्री मार सकता है इंडिया के चलते। यानी दोस्तों अब इंडिया को यार अनमैच्ड जियोपॉलिटिकल लेवरेज मिलेगा और दोस्तों रसिया को वार्म वाटर का एक्सेस मिल जाएगा। इस डील से सबसे ज्यादा अगर चिंता है ना तो भाई चाइना को, पाकिस्तान को और अमेरिका को। दोस्तों चाइना पाकिस्तान को यार सबसे बड़ा झटका इसलिए है क्योंकि रसिया डायरेक्ट अब यार इंडो पैसिफिक ओशियंस में उतरेगा। इससे दोस्तों चीन के बेल्ट एंड रोड प्लस सीपीसी इक्वेशन को यार डिस्टर्बेंस पहुंचेगा। इससे भारत को बहुत ज्यादा फायदा होगा। और दोस्तों दूसरा एग्रीमेंट डिफेंस डील एग्रीमेंट का साइन हुआ है, जिसमें दोस्तों ब्रह्मोस के 3x रेंजेस मिसाइल होंगी, जो अभी हाल फिलहाल पाकिस्तान के ऊपर छूटे थे। उससे 3 गुना स्पीड से यार ब्रह्मोस चलेगा। और दोस्तों 300 से ज्यादा यार S-400 का यार सुदर्शन चक्र का मिसाइल साइन हुआ है। और भाइयों हाइपरसोनिक मिसाइल कॉर्पोरेशन का यार एक डील साइन हुआ है, जो दोस्तों R-37 लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स हैं। और भाइयों रसिया की फाइटर जेट सुखोई 57 भाई वो यार इंडिया में अब बनेगी यार। उसका कोड भी यार अब रसिया यार इंडिया को देने को तैयार है भाई। सबसे बड़ा मौके पे चौका तो इंडिया ने यार फाइटर जेट पे मारा है भाई, क्योंकि इंडिया को इंजन भी मिल जाएगा, फाइटर जेट का यार सुपर कोड भी मिल जाएगा। तो इससे बड़ी बात क्या है यार। रसिया ने तो यार बम्पर डील यार इंडिया को दी है। और दोस्तों इंडिया को यार न्यूक्लियर पावर बूस्ट में भी भाई यार हेल्प किया है, क्योंकि दोस्तों इंडिया का कुंडाकुलम प्रोजेक्ट, जहां पे दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है, उसमें दोस्तों रसिया यार फास्ट ट्रैक मोड पे भाई इंडिया को यार और तेजी से यार काम कराने में यार मदद करेगा। दोस्तों मोदी जी और पुतिन जी की विजिट में यार एक डील और साइन हुई है, रुपीज और रूबल करेंसी में यार ट्रेड। क्योंकि किसी भी देश का सबसे मजबूत चीज होता है उसका करेंसी भाई, उसका रुपया। अगर आपके पास रुपया है तो आपका इज्जत है, अगर आपके पास रुपए नहीं है आपको कटोरा लेके यार IMF के यहाँ भाई भीख मांगना पड़ेगा, जिस तरह अभी पाकिस्तान कर रहा है। रसिया और इंडिया ने यार डॉलर पर डिपेंडेंसी दिखाना यार कम करना शुरू कर दिया है, क्योंकि जो डील यार इंडिया रसिया में हो रहा है उसमें 90% डील यार भाई रूबल और रुपीज में हो रहा है। इससे ये होगा कि जितना हमारा यार रिजर्व यार यूएसए में रखा हुआ है उसमें यूएसए को यार कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। कोई भी डील होगा तो यार यूएसए को कोई बेनिफिट उसके करेंसी में नहीं पड़ेगा। अगर आज के दौर में किसी भी देश को सबसे पहले गिराना है तो उसकी करेंसी गिराओ, और इंडिया रसिया उसी पे काम कर रहा है। Very much. Excellency, Prime Minister, dear friends, first of all, thank you very much for inviting me. और दोस्तों पूरी दुनिया ने यार इस विजिट पे भाई 3 सिंबॉलिक चीज यार बहुत ज्यादा ही गौर की। पहला चीज की भाई मोदी जी और पुतिन साहब यार फॉर्च्यूनर में गए। दूसरा दोस्तों इंडिया ने यार यूरोपियन कल्चर इंग्लिश को यार प्रमोट करना बंद कर दिया भाई, क्योंकि भाई पुतिन विजिट पे भाई जितना भी बैनर लगा हुआ था वो सारा या तो रसिया का था या तो भाई हिंदी का था, कोई उसमें इंग्लिश लैंग्वेज यूज नहीं किया गया। बात भी अगर आपस में हुई ना तो भाई इंडिया के डिप्लोमेट से यार हिंदी में बात की है और रशियन डिप्लोमेट से यार रशियन लैंग्वेज में बात की है, इंग्लिश का कोई यूज ही नहीं हुआ भाई। ये सब दोस्तों इंडिया रसिया का संदेश था, यूरोप और यूएसए को बॉयकॉट करना। तीसरा पॉइंट दोस्तों की जब यार पुतिन साहब यार राष्ट्रपति भवन पहुंचे तो मोदी जी ने यार उनको बकायदा यार हिंदू का सबसे पवित्र किताब गीता को गिफ्ट किया है, जो कि दोस्तों पूरा टोटली यार रशियन लैंग्वेज में है। मतलब दोस्तों मोदी जी ने यार कल्चरल डिप्लोमेसी अपनाया है कि हिंदू कास्ट प्रमोट भी हो जाए और हमारा डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप भी मेंटेन रहे। ये सब दोस्तों एक सिग्नल था कि इंडिया और रशिया मिलकर एक नया जियोपॉलिटिक्स नैरेटिव लिख रहे हैं। Матушка земля
दोस्तों अब चैप्टर 6 में समझते हैं राहुल गांधी वर्सेज इंडियन गवर्नमेंट और व्लादिमीर पुतिन विजिट का पॉलिटिकल एंगल। तो भाइयों इंटरनेशनल लेवल पर यार जब इंडिया रसिया का यार हेडलाइन आ रहा था तब दोस्तों भारत के भीतर यार एक नई पॉलिटिकल बहस शुरू हो गई। इंडिया के लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी साहब ने यार एक बहुत बड़ा एलिगेशन इंडियन गवर्नमेंट पे लगाया। उनका कहना था कि जब विदेशी नेता आते तो उन्हें मना कर दिया जाता है कि लीडर ऑफ अपोजिशन से नहीं मिलना है। और दोस्तों राहुल गांधी जी का कहना था कि सरकार फॉरेन लीडर्स को यार इनडायरेक्टली संदेश देती है कि लीडर ऑफ अपोजिशन से मत मिलिए। इससे दोस्तों यार भारत की डिप्लोमेसी पार्टी यार सेंट्रिक बन रही है, क्योंकि दोस्तों वही अपोजिशन में यार शशि थरूर साहब को भी यार डिनर पे बुलाया गया इंडिया रसिया के डिप्लोमेट्स के साथ। इंडियन गवर्नमेंट ने दोस्तों यार राहुल गांधी के स्टेटमेंट को यार राजनीतिक बयानबाजी कहा। लेकिन दोस्तों इस विजिट में यार एक बड़ा सवाल उठ गया है कि क्या इंडिया की फॉरेन पॉलिसी अब सिर्फ सरकार की ऑनरशिप बन गई है, या दोस्तों क्या इसमें यार इंडिया की अपोजिशन का भी यार भूमिका होना चाहिए। यह डिबेट यार पुतिन विजिट के बीच इंडियन पॉलिटिक्स को एक नया आईना दिखा गई। वैसे बात तो राहुल गांधी जी ने भाई सही कहा है यार, क्योंकि भाइयों इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और लीडर ऑफ अपोजिशन जो कि अभी हमारे राहुल गांधी जी हैं यार, उनकी भी यार मुलाकात होनी चाहिए थी। सरकार नहीं चाहती कि ऑपोजिशन के लोग बाहर के लोगों से मिले। जनरली इस सरकार की पॉलिसी है, नॉर्मली ट्रेडिशन होता है कि एलओपी के साथ जो भी बाहर से आते हैं उनकी मीटिंग होती है। ये वाजपेयी जी के टाइम होता था, मनमोहन सिंह जी के टाइम होता था, ये ट्रेडिशन रहा है। बट आजकल क्या होता है कि जो फॉरेन डिग्नेटरीज आते हैं या जब मैं कहीं बाहर जाता हूं तो सरकार उनको सजेस्ट करती है कि एलओपी से नहीं मिलना चाहिए। दोस्तों अब चैप्टर 7 में समझते हैं कि रसिया के सबसे जानी दुश्मन अमेरिका को यार इस विजिट से क्या प्रॉब्लम है। तो दोस्तों पुतिन का भारत दौरा यार सिर्फ एशिया में नहीं बल्कि अमेरिका और यूरोप में भी यार हलचल पैदा कर गया। क्यों? क्योंकि सिर्फ 3 बड़े कारण। पहला दोस्तों कि इंडिया इज बिकमिंग टू इंडिपेंडेंट। वेस्टर्न कंट्रीज चाहता था कि यार इंडिया उनके ब्लॉक में रहे। क्वाड मेंबरशिप, इंडो पैसिफिक सब इसी गेम का हिस्सा था। लेकिन मोदी और पुतिन की विजिट ने एक चीज साफ कर दिया कि इंडिया सिर्फ कैंप में नहीं बल्कि सिर्फ अपने नेशनल इंटरेस्ट में है। यह दोस्तों वेस्टर्न कंट्री और यूएसए के लिए सबसे बड़ा सेटबैक था। दूसरा दोस्तों सैंक्शंस मॉडल यार वीक हो रहा है, क्योंकि दोस्तों इंडिया ओपनली यार रसिया से ऑयल खरीद रहा है। 90% से ज्यादा ट्रेड यार रसिया और रुपीस के करेंसी में हो रहा है। इसका मतलब दोस्तों अमेरिका का सेंचुरीज पुराना सैंक्शंस प्रेशर मॉडल यार काम नहीं कर रहा है। यह भी पॉइंट दोस्तों वेस्टर्न कंट्रीज के लिए सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि बेस्ट कंट्रीज का एक ही आका है अमेरिका, और अमेरिका का आका है उसका करेंसी डॉलर। और तीसरा पॉइंट दोस्तों कि इंडिया रसिया इक्वल टू न्यू एशियन पावर इक्वेशंस, रेलोस पैक्ट, डिफेंस प्रोजेक्ट, न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन, ये सब मिलके यार एशिया में एक नया पावर ब्लॉक बना रहे हैं। और दोस्तों अगर एशिया यार मल्टीपोलर बन गया तो वेस्ट की ग्लोबल इन्फ्लुएंस यार कम हो जाएगी। यही दोस्तों वेस्टर्न कंट्रीज का असली डर है। कुल मिला के दोस्तों वेस्टर्न कंट्रीज परेशान इसलिए नहीं कि पुतिन यार भारत दौरे पे है, बल्कि दोस्तों वो परेशान है कि इंडिया यार इतना इंडिपेंडेंट होते जा रहा है और इतना पावरफुल और सेंट्रल प्लेयर बन चुका है कि वेस्टर्न कंट्रीज उसको कंट्रोल नहीं कर सकती हैं। दोस्तों इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में यार फ्रेंडशिप हमेशा यार टेम्पोररी होता है, लेकिन इंडिया रसिया का पार्टनरशिप यार 75 साल से खड़ा है। जब से देश आजाद हुआ तब से यार इंडिया रसिया का पार्टनरशिप हमेशा एक ही तरह का रहा है। यह विजिट दोस्तों सिर्फ एक डिप्लोमेटिक इवेंट नहीं है, बल्कि इंडिया रसिया रिलेशनशिप 2.0 की नई शुरुआत है। और दोस्तों पुतिन मोदी जी का विजिट यार चीन, पाकिस्तान और अमेरिका को एक बात समझ में आ गई है कि इंडिया रसिया फ्रेंडशिप इज नॉट जस्ट एलाइव, इट इज बिकमिंग अनस्टॉपेबल। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या दोस्तों रेलोस पैक्ट यार इंडो पैसिफिक एशियंस का पूरा पावर बैलेंस बदल देगा। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।